टॉरस, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो चलिए टॉरस, आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं और इसमें हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड सिचुएशन देखेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन और क्या चाहते हैं। टॉरस, वृषभ राशि, फोर ऑफ अर्थ, यूनिटी, सेवन ऑफ अर्थ, ईगो। कुछ तो ईगो से रिलेटेड आ रहा है इनके लाइफ में। जैसे कि डेविल की एनर्जी है, कुछ एडिक्शंस हैं, हैबिट्स हैं और कुछ मटेरियल चीज़ें हैं और नेगेटिव बेस्ड थॉट्स भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि इन चीज़ों पर इनका ज़्यादा फोकस है, नेगेटिविटी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है और ईगो भी दिखाई दे रही है, फॉल्स ईगो। ओके, तो इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। और इसके बाद यहाँ पर सेवन ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो ये कुछ ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अपनी मटेरियल चीज़ों के लिए। और हो सकता है कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, पॉज की सिचुएशन है इनकी लाइफ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा वरीज में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। और यूनिटी का कार्ड है यहाँ पर, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इनके जैसे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कि इनकी ही तरह हैं और वहाँ पर हो सकता है कि इनसे जुड़े हुए हैं। और हो सकता है कोई गुरु, मेंटोर, टीचर की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो हो सकता है उनको भी फॉलो कर रहे हैं ये पर्सन। और फोर ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो मनी का इशू यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है इनकी लाइफ में, बिजनेस से रिलेटेड, कोई लेस फॉर्च्यून। तो यहाँ पर फोर ऑफ अर्थ की एनर्जी से हो सकता है कोई अच्छा बिजनेस है यहाँ पर, हो सकता है कि वहाँ पर स्टक एनर्जी है और ये वरीज में है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। फाइव ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है यहाँ पर और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और ये अभी हील करना चाहते हैं। क्योंकि स्टार का कार्ड एक होप का कार्ड है अगेन, कि जहाँ पर कि फाइटिंग हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, वहाँ पर एक दोबारा से होप आ रही है फ्यूचर के लिए। दोबारा से ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं और कोई अच्छे डिसीजन बना रहे हैं, कोई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर रिलीज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं टफ फेस को। तो इनकी फीलिंग्स यही हैं कि ये टफ फेस को एंड करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये टाइम इनका मूव ऑन का हो सकता है। ओके, तो रिलीज़ का मैसेज है इनकी तरफ से। इस पर्सन के इंटेंशन क्या हैं, पर्सन के इंटेंशन क्या हैं टॉरस के लिए। तीन कार्ड यहाँ पर एस के हैं और एस का कार्ड, मैंने दो कार्ड यहाँ पर एस के हैं। तो यहाँ पर एस के कार्ड न्यू बिगनिंग्स को बताते हैं और अबंडेंस को बताते हैं लाइफ में। तो इनके इंटेंशन यही है कि सबसे पहले ये अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ, एक सबसे पहले अबंडेंस चाहता है लाइफ में और एक हो सकता है कि पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को, अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं और हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट है इनके, कोई
कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। और तो हो सकता है कि एक बिजनेस है इनका, पहले इसको ये ठीक करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ों के लिए कंफ्यूज भी हो सकते हैं डिसीजन बनाने में भी। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये टाल मटोली कर रहे हैं किसी चीज़ में, और जो कि इनको करना चाहिए अभी, एक्शन लेना चाहिए, तो हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इनको कुछ डिसाइड भी करना है। ओके। और इसके साथ ही साथ एस ऑफ वाटर का कार्ड है। तो एस ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से लव को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन में, और रिलेशनशिप में एक ग्रोथ ही चाहते हैं ये पर्सन। एक न्यू होम की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है। तो स्टक एनर्जी है अभी, ट्रैप्ड एनर्जी में फंसे हुए हैं, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक प्रेशर फील हो रहा है इनको इस सिचुएशन में। और यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं रिलेशनशिप में, जो कि ये चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इशू हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन की आ रही हैं। अब हम नो कॉन्टैक्ट पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट पर्सन की एनर्जी क्या है टॉरस वृश्चिक राशि के लिए। कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, जैसे क्रॉस रोड पर हैं, और ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है यहाँ पर। इनके इमोशंस जैसे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि ये ट्रूथ, सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, क्लैरिटी को नहीं देख पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और हो सकता है कि फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं अपनी डिफ़िकल्टी से। कोई डिसीजन बनाने में भी हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, कुछ फेयर हैं इस पर्सन को। लिब्रा की एनर्जी है। ऑप्शन भी हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, चॉइसेस हो सकती हैं 2। और यहाँ पर भी हो सकता है कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हार्मफुल तरीके से करना चाहते हैं ये पर्सन। रिस्की दिखाई दे रहा है इनके लिए, कुछ रिस्की चीज़ें हैं, और इम्बैलेंस सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। सेल्फ हीलिंग की सबसे पहले इस पर्सन को ज़रूरत है अभी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ट्रबल सिचुएशन दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये अभी भी इसी सिचुएशन में रहना पसंद कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और लैक ऑफ प्रोग्रेस दिखाई दे रही है इस पर्सन की लाइफ में। कहीं ना कहीं स्टक, ट्रैप्ड, और हो सकता है कहीं ना कहीं इनको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और अनफिनिश्ड बिजनेस दिखाई दे रहा है, किसी के साथ हो सकता है कि इनका अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो अभी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, इनका अपना एक रिलेशनशिप हो सकता है, और कहीं ना कहीं इनको एक अच्छी एडवाइस की भी ज़रूरत है इस पर्सन को। इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं, नो कॉन्टैक्ट पर्सन के थॉट्स क्या हैं।
सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि इनको एक लॉस्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं ये वरीज में हैं और एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इनके लाइफ में, तो हो सकता है कि ये सोच रहे हैं इनको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी या ऑफर मिले, अबंडेंस मिले और हो सकता है कि न्यू बिगनिंग हो इनकी लाइफ में। तो कुछ तो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और कुछ गेन के लिए, जो कि एक फाइनेंशियल गेन भी है, जहाँ पर कि इनको मोर फाइनेंस मिले और अल्टीमेट गेन मिले। दोनों कार्ड यहाँ पर मनी एंड फाइनेंस के हैं और यहाँ पर हो सकता है कि रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं पास्ट के लिए और हो सकता है कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अभी आपका ऑफ़र भी हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। तो पास्ट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब है, तो उस वजह से हो सकता है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, तो चैरियट का कार्ड यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन इनको लेकर हो सकता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और एबिलिटीज़ हैं, इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एक विल पावर है। तो हो सकता है कि ये आगे बढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। ओके, कैंसर की एनर्जी है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं, जहाँ पर कि ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं इनके साथ और हो सकता है कि ये चाहते हैं इनकी लाइफ में कम बैक हो और कहीं ना कहीं ये हैप्पी टाइम को और पॉजिटिव एटीट्यूड को बताता है, जहाँ पर कि अच्छी एनर्जीज थी और हो सकता है कि इनके लाइफ में ये वापस आ रहे हैं, कम बैक हो रहे हैं। ओके, तो रीयूनियन एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं कि आपके साथ एक सेलिब्रेशन हो, रीयूनियन हो। ओके, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही हैं। अब हम इस पर्सन के इंटेंशन देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट पर्सन के इंटेंशन क्या हैं टॉरस के लिए? नो कॉन्टैक्ट पर्सन के इंटेंशन क्या हैं टॉरस के लिए? सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ रही है, तो ये सबसे पहले तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एक फेयर डिसीजन आपके लिए बनाना चाहते हैं और हो सकता है कि आपके फेवर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में। आपके लिए हो सकता है एक प्लानिंग बना रहे हैं, हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। इनका कुछ क्लियर विज़न है, कुछ क्लियर प्लान है आपकी तरफ आने के लिए और मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर सेकंड चांस रीबर्थ को बताता है, ये भी यहाँ पर जजमेंट को बताता है और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को है कि ये कोई पॉजिटिव डिसीजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं और सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं या फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, या तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपको माफ़ करना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर एनर्जी हो सकती है, लेकिन फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये भी। ये ट्रैवल का कार्ड है, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर, तो ये हो सकता है ट्रैवल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो जहाँ पर कि ये अभी हो सकता है कि अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैड सिचुएशन से एक पॉजिटिव एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी इन्हें मिले।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर और लोगों को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा टॉक्सिक वे में ये हो सकता है और मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है कुछ चीज़ें। तो सिक्योरिटी, कंट्रोलिंग इशू और कुछ ना कुछ तो सेविंग मनी या मनी से रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर हैं, तो उन सब चीज़ों को हो सकता है हील करना चाहें पहले। ओके, फिर उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा रिलीफ चाहता है सिचुएशन में, ओवरकम करना चाहते हैं हार्डशिप को और रिलीफ चाहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर इन प्रॉब्लम को सेटल डाउन करना चाहते हैं और हो सकता है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, या किसी जर्नी पर या किसी ट्रैवल पर या हॉलिडे पर जाने के लिए रेडी है ये पर्सन। ओके, तो ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी से। ओके, तो यहाँ पर ये जस्टिस की एनर्जी भी आ रही है इस पर्सन की तरफ से। तो अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस क्या है। टॉरस वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है? टॉरस वृषभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है? बिलोंगिंग, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर टॉलरेंस, मेडिएटर, यहाँ पर सबसे पहले टॉलरेंस की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर कि सहनशीलता बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर हो सकता है कि सभी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है जहाँ पर कि कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और कुछ पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, तो उन चीज़ों को भी पूरा किया जा सकता है। ओके, तो सहन शक्ति यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ रिकाइंडिल की एनर्जी है, पुनः प्रज्वलित, और यहाँ पर पुरानी जो चीज़ें हैं वो फिर से हो सकता है कि पुराने पास्ट में एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्पार्क था और हो सकता है कि अब नहीं है, तो प्रेम में हो सकता है कि एक नए सिरे से स्पार्क को जगाने की ज़रूरत है यहाँ पर और नए सिरे से खिलने देने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बिलोंगिंग की एनर्जी है, तो एक दूसरे में अपनापन खोजने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, और डिपेंड रहने की ज़रूरत है एक दूसरे पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का कार्ड है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है यहाँ पर और जो कुछ भी है क्लियर कहने की ज़रूरत है। लॉयल्टी भी बहुत ज़रूरी है, हर बातचीत में यहाँ पर ईमानदारी से बात करना ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ईमानदारी झलकने दें अपनी बातों में भी और ट्रांसपेरेंसी रखें। इसके साथ ही साथ मेडिएटर का कार्ड है, तो बैलेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर और इमोशनल तरीके से भी एक बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है और संतुलन बनाए रखें इस सिचुएशन में। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं टॉरस के लिए और आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हैं, मैच हुई हैं, आपको पसंद आई हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।